अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लोकल से ग्लोबल में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे रजब भट्ट की फुल लाइव टिकटॉक वीडियो, जिसमें उन्होंने ईमान के भाई ओन शेख से बातें की हैं और उनको करारा जवाब दिया। पहले आप सुने ईमान के भाई की थोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं रजब भट्ट की फुल लाइव टिकटॉक वीडियो, जिसमें उन्होंने ओन शेख के बारे में क्या बोला है। आती वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है। तो हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, डिप्रेशन नहीं मिलता वहाँ पर, वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज़्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार। ठीक है, इसने कहा नहीं भाई सॉरी, आइंदा नहीं ऐसा हो। ओके, अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? एक महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो जी 2 दिन के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बर्थडे कर लेते हैं। पहली वाली बर्थडे आई है, अगली वाली बर्थडे आनी नहीं, या मेरे तक मेरी फैमिली तेरे यकीन नहीं है, ऐसी बर्थडे नहीं करांगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियां। आपको मैंने कहा था ना कि यार मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा था कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पितर मारा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी ना, मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा, मैं तुम्हें हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पेक्ट देती तुम। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में जवाब इससे दिया, आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर है, एवरीवन नोस, ईमान नोस बेटर। ठीक है, मुझे दुख हुआ है, इसलिए मैंने मैसेज किया आपको। वो पॉडकास्ट दो इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के साथ उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोटों चाकी में अलग। समझ लगी? मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। खौफ करो कि मैं फायदे तरह मारा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी ना, मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा, मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा था कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी। ठीक है, नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में नहीं आपको लेते, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था। ठीक है, किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया है ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसका मतलब, क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। Right now she is my wife, she is mine, वो मेरे निकाह में है। ठीक है, तो you are no one कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में मैसेज में, मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन से एडिटर से क्या कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हैं जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती हैं मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे 2 घरों का अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना। समझ लगी? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिली के दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज़ है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाले उस बड़े, जिस तरह उसको मनाना पड़े
मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ, सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करो। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूँगा, 30 जुलाई आएगी तो करूँगा, जो भी मैंने सोचा हो मुझे 1 महीना पहले गाला पै गई। ऐसे नहीं करते, तियां वसाई दियां ने उजाड़ी दियां नहीं। भरा है भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन पहले में बात याद रखो, मेरे पास एक मैसेज आया होगा। जो आप फैन पेज से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कुछ जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर समझ कम है, अगर समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़े इसको मारो, 2 कोड़े उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं? हमें लगी बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते। और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना, वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक फैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक चीज़ भेजी है। जो आप फैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फैन पेज मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना जरा, वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते गल नहीं। जिंदे मेरे रब लिखा उन्नी तेरी इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। मैं उसका गुनाहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे 1 महीना पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भान और ने बिठा के केक कट कर लिया तो कर लिया। सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है कि 1 महीना पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दूँ मैं। होती तो सफ़र में भी नहीं है, सफ़र में भी नहीं करते, लेकिन हम कर लें, कोई बात नहीं, करूँगा। उसकी पहली बर्थडे मेरे घर पे करनी है, लेकिन तुमने तो मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़वा दी ना। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसका वहाँ पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर, मैं बहन को लेके फिर रहा हूँ। तो अभी 10 के एवरी सिंगल पर्ची के पैसे मैं ही भेजना है, तेरे पर कोई शायद नहीं जानती। तो ईमान दी कॉल ते ड्राइवर टक करता हुआ दरवाजे ते आंदा। ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेड़े मर्जी ड्राइवर ने कॉल करे, जेड़े मर्जी मुलाजिम ने फोन करे, वो दरवाजे ते आंदा, हॉस्पिटल लेके जाता, कार छड़ के जाता है। जहाँ भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, मां की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लेके गया है उत्थे जाके सिंपथियां गेन ना कर मेरा भरा। बी अ नाइस जेंटलमैन। मैंने ये बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, अब आपको मैनिपुलेट ना करें। एक दफ़ा आपने व्लॉग में या आपने अपनी ब्लॉग पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह पाक मेरे भाई के लिए आसानियाँ करे। सौखा नहीं है, जिन्ना कमाना उन्ना ही होटलों से टिकटों से ज़ाया कर देना। दिस इज़ नॉट ईजी, समझ लगी? एक बात हमारे मुँह से ये तो निकला नहीं आके, एक बात उन्होंने मुझे मैसेज तो किया नहीं है कि भाई अपनी टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला है, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे लानत भेजता हूँ, समझ लगी? आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज़्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेंगे, अब ईमान कुछ लगी या नहीं लगी, खुदा का खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ते तेनों तू मुँह बंद कर ला थोड़ा जिहा। मैं इत्थे खोल के जे तेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप वहा दिया ना कि तू केड़े फैन पेज च किहड़ियां गल्लां शेयर करना, फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम नूं सामभना बहुत औखा काम है मेरा पुत्र, ठीक है? ध्यान कर, आइंदा कोई साडे घर दी गल बाहर ना जावे। इत्थों आम जो मर्द घर की गल बाहर गई, मैं इन्ने चित्र मारा कि तू याद रखेगा, समझ लगी ना? मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। मैं तेन हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पेक्ट दी तेन। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में जवाब इससे दिया, आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है? कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर है, एवरीवन नोस, ईमान नोस बेटर, ठीक है?
मुझे दुख हुआ है, इसलिए मैंने ये मैसेज किया आपको वो पॉडकास्ट दो इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फौरन उनका जवाब देने आप आगे कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के साथ उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों कचहरियों में अलग, समझ लगी। मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, खुदा का खौफ करो। कि मैं 5 मिनट का पानी पी के आया फिर वो 2-4 मैच खेलते हैं।